Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will revise the medicine for the assembly exam. Okay, so malaria negative result, what to do next? इसमें आप repeat करो कि every 8 or for 43 hours, ठीक है। आपने अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो आप हर 8 घंटे के बाद जो है ना 48 घंटे के लिए उसे रिपीट करते हो। विच एंटी मलेरिया ड्रग मोस्टली मलेरिया विल बी रेजिस्टेंट फॉर इट। अब इसमें जो रेजिस्टेंट होगा ना उसके अंदर क्लोरोक्विन आ जाती है। अब मलेरिया प्रिवेंशन सूडान के अंदर मेफ्लोक्विन है, ठीक है। इसके अलावा MCM भी याद रख सकते हो आप। केस ऑफ द पेशेंट केम फ्रॉम द अफ्रीका वैस हेपेटोस्प्लेनोमेगेली इज इक्वल टू द, इसमें क्या आता है मलेरिया, ठीक है। व्हाट इज़ द पीक टाइम, मॉस्किटो कब काटता है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। 35 Indian male came for the Makkah, then he developed the conversion, intermittent fever, breathing problem. After the 2 days, what is this? Is the malaria. उसके बाद नेक्स्ट पर है पेशेंट केम ओनली विद द फीवर एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में ना मोस्टली जो है वो डेंगी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीवर इन द सब सहारा अफ्रीका इज़ द मलेरिया। और सब सहारा में आपने याद रखना है मलेरिया है, जबकि साउथ एशिया जो है उसमें डेंगी है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन हमेशा जो होती है वो डेंगी में होती है, ठीक है। इसमें यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद द हेडेक एंड द फीवर। इसमें एक सेकेंड, हाँ किधर गया, एक मिनट। यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद द हेडेक एंड द फीवर, शी रिसेंटली केम फ्रॉम द, उसको लोकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, AST, एलिवेटेड डेंगी में। पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल टू मलेरिया एंडेमिक एरिया, हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को कैसे प्रिवेंट करोगे। इसमें कीमोपायफ्लिक्सिस है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस यूज़ ऑफ द ड्रग्स टू प्रिवेंट द डिजीज़। अब इसमें आप कौन सी देते हो, कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है उसमें आपने आर्टेमिसन जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हो इफ़ द क्लोरोक्विन इज़ रेजिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए आप कौन सी देते थे, मेफ्लोक्विन। अगर तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है ना तो इसके अंदर आप ये दे सकते हो, ये अटोवाक्विन, प्रोगेनेल, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन दे सकते हो। और अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव है तो क्लोरोक्विन ही दोगे। सोल्जर गोइंग टू साउथर्न ऑफ द सऊदी अरेबिया केम फॉर द मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस में अटोवाक्विन आ जाती है। प्रोफाइलेक्सिस में मलेरिया की प्रोफाइलेक्सिस के अंदर मैलरोन आ जाती है, और मलेरिया का जो ब्लड स्मेयर है उसके अंदर फेल्सिपेनम। फिर उसके बाद है रिंग फेल्सी वाला मलेरिया है। मलेरिया के पेशेंट केम ऑफ द कंप्लेन ऑफ द फीवर, हिस्ट्री ऑफ द ट्रैवल टू वर्क इन द सूडान, ब्लड्स में वही आपने रिपीट टू फॉर द 48 आवर्स। उसके बाद नॉन केस ऑफ वर्टिलिगो है, कंप्लेंट्स ऑफ द विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, बट एज द ऐसे पारेंट B12 आ जाता है। B12 डिफिशिएंसी एनीमिया बैक वेरी कॉमन पिक विद द सिनेरियो मेंशन टिंगलिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें B12 आ जाएगा। हाइपरसिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ एनीमिया, इसमें B12 और फोलेट है। फिर उसके बाद है B12 डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो इसमें क्या चीज़ रेज हो जाती है, इसमें आ जाता है मिथाइल मेलानिक एसिड। इसके अलावा हीमाचूरिया है, ब्लीडिंग फ्रॉम द अदर साइड, चेंज वन लेवल ऑफ द कॉन साइसर, लो प्लेटलेट्स है, इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज, ये TTP बराबर, जिसमें फीवर होगा, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद है ऑल पेशेंट विद द CKD प्रेजेंटेड विद द लैब शो द हाई WBCs हैं, और साथ में आर्थराइटिस भी है। देखो CKD भी है, उसको हाई WBCs भी है, और साथ में आर्थराइटिस में CLL आएगा। माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक आर्बिसिस मोस्टली आपको माइक्रोसिटिक और साथ में हाइपरक्रोमिक है, माइक्रोसिटिक और साथ में हाइपरक्रोमिक है। ये किस में मिलेंगे, हेरिडिटरी स्क्लेरोसिस में आप टेस्ट कौन सा करवाते हो, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। पार्वोवायरस इन द सिकल सेल एनीमिया डायप्लास्टिक क्राइसिस। फिर उसके बाद है 18 year has ALL, 17 days after the chemo he develops a fever around 38, no focus of infection, lab show that low WBC, neutrophil level 60 है। I am not sure if he has a low platelet as well, what you will do is blood urine culture IV antibiotics के। उसके बाद पेशेंट है नॉन केस ऑफ पॉलीमेल्जिया रोमेटिका प्रेजेंट विद मैलिग्नेंसी, इसमें क्या होगा, मोस्टली जो है वो CLL होता है। नॉन केस ऑफ पॉलीमेल्जिया रोमेटिका प्रेजेंट विद मैलिग्नेंसी, सिम्टम्स आ गए हैं तो इसमें भी CLL होगा। देन फिर न्यू नीट कंप्लेन ऑफ द जॉन्डिस आफ्टर द 12 आवर्स, ठीक है। इसमें ब्लड फिल्म में आपको माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक मिले, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, इसमें आप कौन सा टेस्ट करते हो, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। अभी ये ऊपर भी हमने देखा था, एक सेकेंड, इसमें कौन सा MCQ है, ठीक है। इसमें ये देखो माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिया हेरिडिटरी स्पेरोसिस है, और फिर आप इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाते हो। नीचे पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है। पेशेंट रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिले द MMR एंड द वेरिसिला 4, इसमें पैक RBCs 3 mm है, होल ब्लड है 6 है, और प्लाज्मा है, और प्लेटलेट्स है 7। सिकल सेल एनीमिया patient takes all the vaccination after the blood transfusion except the MMR. No if the transfusion within the
एक्सेप्ट द MMR, नो एफ ट्रांसफ्यूजन विद इन द 11 months. उसके बाद है 5 year old विद रेस्ट पेन, एंकल पेन और बोन कैन नॉट रिमेंबर इन द फीवर फॉर 1 week. इसमें क्या आ जाएगा, सिकल सेल. इसमें डेक्टिलाइटिस और हैंड फुट सिंड्रोम हो सकता है. 24 year नॉन केस ऑफ SCA केम विद द हेडेक, लेथार्जी, पैलर है. HP इसमें हीमोग्लोबिन वेरी लो है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है वो ज़्यादा है, HP लो है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हेमोलिटिक क्राइसिस है. देन फिर सिकलर विद द पेन एंड द पैलर, लो HP है. HP लो है, रेटिकुलोसाइट्स हाई हैं. HP लो होगी ब्रेक इसमें लेटिक ब्रेकडाउन की वजह से, तो इसमें हेमोलिटिक आ जाएगा. हमेशा याद रखते हैं HP लो होगी और रेटिकुलोसाइट्स हाई होंगे. लिम्ब पेन विद द चेस्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड अबाउट द, इसमें सिकल सेल लिम्ब पेन है और विद द चेस्ट सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें सिकल सेल डिजीज़ आता है. इसमें ये चेस्ट, बैक, लोअर लिम्ब पेन, ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में आती है. देन फिर सिकल सेल डिजीज़ पेशेंट प्रेजेंट विद द हैंड्स एंड द फुट्स पेन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग केयर इज़ द पेंसिलिन एंड द वैक्सीन. उसके बाद है चाइल्ड 6 year क्लिनिकल कंप्लेन, फटीग, पेल है, सिम्टोमेटिक एनीमिया है, हाई एसिडी ट्रीटमेंट, तो इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. देन फिर 7 से कम होगा ना तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज ही करना होता है. उसके बाद सिकल सेल से पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, फटीग, लैब शो द एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सिकल स्क्रीन वाज पॉजिटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, रेटिकुलोसाइट काउंट. Patient with respiratory distress, high fever, also the core. इसमें corcells due to the infiltration affected right lobe and low HB and high retic count है, वही low HB high retic मिलेगा और साथ में पैन से पल्मरी सिस्टोलिक मर्मर है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, फीवर भी है, लो HB भी है, हाई रेटिक काउंट भी है. मोस्टली किसमें होता है, एक्यूट सेंस सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया के अंदर. क्राइसिस ऑफ द सिकल सेल पेशेंट, पे लो हेमोग्लोबिन, नो हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, टाइप ऑफ द क्राइसिस इज द एप्लास्टिक. सब कुछ लो हो रहा है ना, और हेपेटोस्प्लेनोमेगेली भी नहीं है. इसके अलावा देन फिर सिकल सेल डिजीज़ विद द पेन इन द हेड, इसमें एनर्जीज ऑफ आवे फ्लोइड्स ओके. सिकल सेल डिजीज़ वायर विद द स्वेयर एब्डोमिनल पेन, ही लुक्स पेल एंड द फटीग ऑन एग्जामिनेशन ही स्प्लेनोमेगेली. लैब में आपको HP जो है वो 3.2 मिली है. व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट, इसमें आप आवे फ्लूइड्स दोगे. ठीक है, फिर इसके बाद है sickle cell anemia by the came with boy came with the lethargy, pallor and the headache. Diagnosis is the hemolytic crisis. Scenario of the anemia patient, lab show the pancytopenia, किसमें मिलता है आपको, ये प्लास्टिक में मिलेगा. Respiratory symptoms, splenomegaly, hemoglobin. What is the best initial step management में आप फ्लोइड और एनाल्जेसिया देंगे. Question with the description of the blood smear that show the crescent RBCs, इसमें सिकल सेल एनीमिया मिलेगा. सिकल सेल एनीमिया विद HP5, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे. 2 से केसेस ऑफ द सिकल सेल, इसमें वेजोक्लोसिस में बॉन पेन, डेक्टिलाइटिस, चेस्ट सिंड्रोम आ जाएगा. डायबिटिक, ओबीज, एल्डरली फीमेल विद a sickle cell trait has the lithiasis, what kind of stone she has. सिकल सेल डिजीज़ में ना मोस्टली पिगमेंटेड होती हैं, अगर तो ट्रेट आएगा तो मिक्स होंगी. ठीक है, सिकल सेल के अंदर, इसको सी पे से याद रख लें, सिकल सेल में पिगमेंटेड होती है और सिकल सेल ट्रेन में मिक्सड होती है. फिर उसके बाद है वुमन विद सिकल डिजीज़ हैड चिल्ड्रन विद सिकल सेल और लॉस्ट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इट्स नॉट श्योर शी इज मैरिड, द न्यू हस्बैंड वांट्स टू नो इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर चिल्ड्रन. इसमें आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लो. पेशेंट रिकरेंट स्प्लैनिक सिक्वेस्ट्रेशन, आस्क अबाउट द मैनेजमेंट, इसमें आप मोस्टली स्प्लेनेक्टमी करते हो. केस विद हाई HbA2 है, जब भी HbA2 हाई होगा तो इसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर आ जाता है. ठीक है, इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसमें सिंगल जीन में डिफेक्ट आता है. HP इलेक्ट्रोफोरेसिस शो ये स्पेसिफिक है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर. इसमें पैल्पेबल स्पेन इज़ वेरी रेयर. उसके बाद है बीटा थैलेसीमिया मेजर. इसमें देखो जो माइनर होता है ना उसमें सिर्फ एक जीन में डिफेक्ट आएगा, जबकि मेजर के अंदर क्या होता है, दोनों जीन्स में डिफेक्ट होता है. इसमें हेमोलिसिस ऑफ RBCs होगी, HbF जो है वो रेज हो जाता है. अगर तो HbA2, इसको आप ना दोबारा से देखो, एक माइनर है और एक मेजर है. ठीक है, मेजर वाले के अंदर HbF इंक्रीज़ होती है और जबकि जो माइनर होती है उसमें A2 है. ठीक है, अब ऐसे भी मेजर को याद रख लो कि F से फुल हो गया और वो मेजर है कॉम्प्लिकेटेड. इसमें स्वेयर एनीमिया है, इसमें है आयरन ओवरलोड, प्रोग्रेसिंग टू द हेमेटोक्रोमेटोसिस, सेकेंडरी टू द रिपीटेड ट्रांसमिशन. इसमें क्या होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली और स्कल लेग्स पे आपको क्या मिलेगा, हेयर एंड अपेरेंस मिलेगी. ठीक है, इसमें आपने पिगमेंटेड गाल्स हो. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने इसको ट्रांसफ्यूजन देनी है. आयरन चिलेशन थेरेपी के अंदर डिफ्रॉक्सामिन और साथ में स्प्लेनेक्टमी आ जाती है. देखो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ये फर्दर आयरन ओवरलोड आपने किया, फिर इसमें ये हेमाक्रोमेटोसिस हो गया, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, स्कल लेग्स पे हेयर एंड अपेरेंस मिल रही है. ठीक है, ये आयरन ओवरलोड की वजह से है. इसके अलावा इसका पिगमेंटेड स्टोन है. ट्रीटमेंट जो है इसमें लाइफ लॉन्ग रेगुलर ट्रांसफ्यूजन आ जाएगी. इसमें आयरन चिलेशन डिफ्रॉक्सामिन, साथ में स्प्लेनेक्टमी है. मेल पेशेंट सिम्टोमेटिक केम फॉर द
Jacob drinks alcohol occasionally every weekend. LFT show the mild elevated enzyme. इसमें फेरेटिन ज़्यादा है, ठीक है, और माइल्डली ये भी एंजाइम भी ज़्यादा है. अगर AST-ALT भी ज़्यादा हो और साथ में फेरेटिन भी ज़्यादा हो, आयरन भी ज़्यादा हो, ठीक है. और इसमें आपने याद रखना है हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर TIBC लो होता है. फिर उसके बाद ब्रिटल नेल काइलोनी की आपको आयरन डेफिशिएंसी में मिलता है, ठीक है. फिर उसके बाद चाइल्ड ओनली eat milk with a little meat presented with a microcytic hyperchromic. What is the treatment is the iron and also reevaluate करते हो after the 4 week lab finding of the iron deficiency all except the redistribution TIBC transferrin are the हाइपेटिस में होता है. चाइल्ड ऑफ द आयरन इंजेक्शन केम आफ्टर द सेवरल और अगर ओवरलोड हो गया तो डिफ्रॉक्सामीन देते हो ना आप, साथ में स्प्लेनेक्टमी. फिर उसके बाद देन है पेडियाट्रिक विद लो MCV. इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर तो वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो ट्रायल दे दोगे. अगर फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज स्किन है विद द लैब्स इट इज़ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. लीवर बायोप्सी करते हो. आयरन ओवरडोज बिफोर 45 ही वाज एबल टू नॉट नीड टू गिव हिम if he's stable and not symptomatic no need. अगर there was the same question but symptomatic, इसमें hemorrhagic gastroenteritis black stool shock वगैरह आ जाएगा. उसके बाद अगर iron overload is managed within 8 और इसमें डिफ्रॉक्सामीन आ जाएगा. if you are the patient is confused where iron deficiency best to give is the iron IV. आयरन IV ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अगर तो स्वेयर चाइल्ड कन्फ्यूजन फटीक माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया तो भी IV देंगे. पेशेंट प्रेग्नेंट एनीमिया ट्रीट विद आयरन सप्लीमेंट्स. इसमें आयरन डेफिशिएंसी आ गया. Pregnant have the anemia and the low HP low MCV below iron deficiency anemia. After the 2 visit not improve with iron supplement. What test was the HP electrophoresis appear pale HP hyperchromic microcytic metric iron and follow up. फिर उसके बाद एश्वेयर केसेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, ठीक है, स्वेयर केस में. और इसका ट्रीटमेंट वैसे जो है वो फॉलिक एसिड देंगे, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स एंड अवॉइड द ट्रिगर और ट्रांसफर इन द स्वेयर केसेस. ITP पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है. ITP में आपने याद रखना है कि आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी चाइल्ड कंप्लेन विद द ब्रूजेस लो प्लेटलेट्स एंड ITP है. आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा क्योरेबल बाय द स्प्लेनेक्टमी, ठीक है. फिर उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट. इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ITP अगर तो कुटेनियस ब्लीडिंग है, ब्रूजिंग है, प्लेटलेट का तो स्पॉटिव. और अगर कुटेनियस ब्लीडिंग है, ब्रूजिंग और प्लेटलेट जो है वो 30,000 से भी कम हो गए तो स्टीरॉइड साथ में IVIG होगे. स्विम में कॉजल ब्लीडिंग है बट विदाउट हेमोटोनिक, इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी आ जाती है स्टीरॉइड और IVIG. लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है, इसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन स्टीरॉइड और साथ में IVIG देंगे. फिर इसके बाद ये IVIG हो गया फर्दर स्प्लेनेक्टमी. इसमें ITP के व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट. इसमें फिर आप वही स्टीरॉइड्स दोगे. नेक्स्ट पे है पिक्चर ऑफ जेस्टियोसाइट्स इन द ITP आफ्टर द रेस्पिरेटरी ट्रैक TTP. मोस्टली जो जेस्टियोसाइट्स होते हैं ना ITP के अंदर नहीं मिलते, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आपको मिलेंगे. पेटिकिया रैश और लो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है. उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया गम ब्लीडिंग ब्रूजिंग, इसमें भी ITP आ जाएगा. फीवर हेडेक, ठीक है. और वर्स्ट डायग्नोसिस में देखो फीवर भी है, एनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी और हेडेक भी है. और मोस्टली आपने याद रखना है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और यूरीमिया इन द स्टडी हैज़ अ फीवर एंड हेडेक मोस्टली TTP में मिलता है, ठीक है. फीवर हेडेक. और जो TTP में देखो TTP के अंदर ना आपको फीवर हेडेक साथ में हीमोलिटिक एनीमिया और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की मिलेगा. जबकि ITP के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री दी होगी, लो प्लेटलेट्स ओनली एंड द पेटिकिया, ठीक है. हिनोक्सोनलिक परपरा के अंदर क्या होता है कि इसमें एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है. हिमाचूरिया होता है, रैश इन द बटेक्स और साथ में जॉइंट्स पेन होगी. हीमोलिटिक यूरीमिया के अंदर नेम से पता चल रहा है हिमोलिसिस होगी. और यूरीमिक सिंड्रोम है, यूरीमिया होता है, साथ में इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होगा. अगर तो TTP है तो आप प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करते हो. और अगर है ITP तो इसमें भी आप अगर प्लेटलेट जो है वो 20,000 से 30,000 से कम है ना तो स्टीरॉइड्स दोगे, और अगर ज़्यादा है तो स्पॉटिव ट्रीटमेंट दोगे. फिर उसके बाद अगर हेमोलिटिक एनीमिया में ब्लड है, इसमें भी स्पॉटिव ट्रीटमेंट देंगे. और हेनोक्सोनल में भी. पेशेंट विद द फीवर एंड द हेडेक पिक में आपको सिस्टोसाइट्स मतलब TTP में मिलते हैं. पिक्चर ऑफ द सिस्टोसाइट ब्लड स्मेयर यंग लेडी विद अ 2 day हिस्ट्री ऑफ द फीवर एंड द हेडेक, ये भी हो गया. फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. इसमें सिस्टोसाइट्स मिल गए ना. फिर उसके बाद ये हो गया विद द 2 day हिस्ट्री ऑफ द फीवर हेडेक द पेशेंट प्रेजेंटेड ओनली विद अ पर्टिकुलर रैश. इसमें हाई है और जबकि लो प्लेट हाई PTA PTT INR ज़्यादा है और जबकि प्लेटलेट ऑफ फिब्रिनोजिन कम है. फिब्रिनोजिन और प्लेटलेट्स कम हो तो DIC है क्योंकि वो यूज़ हो गए ना, क्लॉट्स बन गया. TTP विद द पेरिफेरल ब्लड में सिस्टोसाइट्स द मैनेजमेंट इज इसमें एक्सचेंज ट्रांसफर या फिर प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है.
TTP, which the management is a plasma transfusion. 15 blood donors he afterwards started bleeding from the NG and the ETT. What is इसमें thrombocytopenia आएगा. Patient after surgery on the blood transfusion developed the bleeding from the puncture site से है ना. और after the surgery on the blood transfusion इसमें thrombocytopenia है. Presented in IR with a fever in the headache. On examination there was a petechial rash. Fever headache आ गया तो इसमें TTP आ जाएगा. PT APTT INR all are normal. High bilirubin in the reticulocytes and the low HB. इसमें creatinine was normal. Your management is exchange transfusion. Platelet low है. PT APTT INR all are high. High bilirubin in the reticulocytes. इसमें low HB है. देखो इसमें PT APTT INR सब ज़्यादा है. HB लो है. प्लेटलेट भी लो है तो इसमें DIC आएगा. फिब्रिनोजन लो होता है ना इसके अंदर, जबकि PT APTT INR सब हाई होते हैं. Then फिर patient was platelet was very low in macrocytic anemia. All other labs were normal. Platelet was normal. प्लेटलेट लो है. मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी आपको TTP में मिलेगा. इसमें हाई बिलिरुबिन एंड द रेटिकुलर साइट. इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करोगे सब कुछ हाई DIC है ना. अच्छा, इसमें हाई बिलिरुबिन रेटिकुलर साइट जो है ना वो आपको TTP में भी मिलता है. ठीक है, बिलिरुबिन भी और रेटिकुलर साइट्स भी सब कुछ हाई है. प्लेटलेट और HB का में तो DIC है. नेक्स्ट भी पेशेंट विद अ पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CLL. ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है जो अभी हम CLL कर रहे हैं ना, ज़्यादा एल्डरली में होगा. इसमें स्मज सेल्स मिलते हैं. इसमें CD19 और 20. जबकि CML ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है. फिर उसके बाद ALL बच्चों में होता है और AML में आपको एडल्ट में मिलेगा और बॉडीज़ मिलती हैं माइलोपेरोक्सिडेज. इन ALL पोस्ट कीमो डेवलप्स हेडेक इन द ट्राइमा विट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट अरेंजमेंट इज़ अ हाइपोकैल्सीमिया. फिर उसके बाद है प्रॉपर ET पोजीशन. हाउ टू चेक. इसमें कार्बनिक साइड मॉनिटरिंग करेंगे. उसके बाद हॉर्नर में क्या होता है, हाइड्रोसिस, पार्शोटोसिस, इप्सिलेटल मियोसिस. ठीक है, बट टाइप ऑफ द कैंसर इज द स्क्वेमस सेल कैंसर. उसके बाद है पेशेंट विद द पल्मोनरी हाइपरटेंशन टू बी इवैल्यूएटेड फॉर द क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. ठीक है, फॉर द क्रॉनिक विच इन्वेस्टिगेशन वुड बी द हाईएस्ट डायग्नोसिस. पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. इसमें आपने याद रखो कि हम patient with a pulmonary hypertension for the chronic thromboembolism which investigation मोस्टली प्रेगनेंसी में आता है. तो इनिशियली आप ना VQ स्कैन कर लोगे. ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकेंड, ये जूम भी नहीं हो रहा. ओल्ड मैन है स्मोकिंग एसोफेजियल पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है. शो द हाईएस्ट डिस्प्लेजिया. जब भी हाईएस्ट डिस्प्लेजिया होगा तो आप उसमें रिसेक्ट करते हो. पेशेंट विद द ब्रोंकोलाइटिस एंड गिव द स्पॉटिव ट्रीटमेंट. व्हाट टू डू नेक्स्ट इज ऑब्जर्व इन द AR. पेशेंट विद द लंग कैंसर इज़ द हाइपरकैल्सीमिया. ठीक है, ये मोस्टली आपको स्क्वेमस में मिलेगा. स्मोकर डायग्नोज एज अ लंग कैंसर विद हाइपरकैल्सीमिया भी स्क्वेमस में आएगा. प्रोफेगिसिव डिस्फेरिया फॉर बोथ सॉलिड एंड द लिक्विड वेट लॉस इज द स्क्वेमस सेल है. हाइलर में हाइपरकैल्सीमिया भी स्क्वेमस में मिलेगा. एल्डरली स्मोकर एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा विच टाइप इज अ स्मॉल सेल. इसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सीनेमस में मोस्टली आपने याद रखना है कि हाइपोक्सिया है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन में याद रखो 3 यानी लंग डिजीजेज फॉर थ्रोम्बो. इसमें 3 नहीं, इसमें हाइपरटेंशन होगी ग्रुप 1 में तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएंगे. ग्रुप 2 में हार्ट रिलेटेड होती हैं. फिर लंग डिजीज़ है. फिर थ्रोम्बो एम्बोलिक है. अगर तो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेशन है डिस्निया हाइपोक्सिया 24 आवर के बाद मोस्टली एटेलेक्टेसिस होगा. इसमें सेरेब्रल पाल्सी डेवलप द रेस्पिरेटरी फेलियर. वट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर इज द न्यूरोजेनिक. केस scenario what one and sort in the patient mouth shot. What to do is the इसमें inhalation जो होती है 100% ऑक्सीजन दोगे. Oral tracheal intubation who can detect its normal position. इसमें continuous cap. Oral tracheal intubation who can detect its normal position. Oral tracheal है ना, तो आपने इसमें normal position कैसे देखी. Continuous capnography for the carbonic side in exhale which assess the ventilation. Continuous capnography करते हैं. Carbonic side poisoning HP40 है. ये इसमें 40% है कार्बन मोनोऑक्साइड. उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आप हाइपोबैरिक ऑक्सीजन दोगे. लंग कैंसर नो स्मोकर मेल विद द सर्जरी फाउंड नोड्यूल इन द लंग. वर्चुअल नेक्स्ट द प्रीवियस एक्सरे. नो स्मोकर एसिम्टोमेटिक डिस्कवर द लंग नोड्यूल ड्यूरिंग द ओल्ड एक्सरे. इसमें केम बैक आफ्टर 6 मंथ. रूटीन चेकअप इज द रिपीट एक्सरे. उसके बाद द डेस्टिनी एट द नाइट. सर्नम पेन मिडलाइन मैस. ठीक है, इसमें लिम्फोमा आ जाएगा. उसके बाद प्लूरिफिकेंट साइट ऑफ थ्रोकोसिंथेसिस होती है मेडेक्सिली. पेशेंट केम विद द lymph node enlargement. His family concerned about to cancer because his son of fungal diagnosis before 3 weeks with a lymphoma which thing indicated
Biopsy is a fever. Biopsy indication of regional lymphadenopathy persisting greater than 6 week and ये नहीं करना। फिर उसके बाद मैकेनिकल वैक्सीनेशन वेंटिलेशन के बाद व्हाट विल हैपन इज़ द हाइपोकैप्निया। फिर उसके बाद है ब्रोंकिक्टेसिस, डेफिनेटिव डायग्नोसिस है HRCT। स्मोकर प्लस हॉर्सनेस प्लस हीमोपेटेसिस है तो ब्रोंकोजेनिक होता है। His cousin known of leukemia, what type of leukemia is a enlargement, if not supraclavicular, है breast mass, lost weight with a pleural leukemia, what is the most likely is the exudative malignancy होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक्सुडेट में प्रोटीन LDH देखते हो। एक्सुडेट में आपको ज़्यादा मिलेगा प्रोटीन और LDH, जबकि ट्रांसुडेट में कम आता है। इसमें हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस वगैरह आ जाएंगे। केस ऑफ कैंसर पेशेंट इन मल्टीपल प्लूरेट ब्यूरेटोब्लॉक विद नो इम्प्रूवमेंट इज द केमिकल fluorescence. Patient with a bronchogenic carcinoma present with a massive pleural effusion and pleural tap several times before what you should know is the fluorescence. Non-case of the idiopathic bronchiectasis, progressive shortness of breath over the past 2 months, dry cough on physical examination, decrease airway entry with the coarse crepitation. इसमें मोस्टली आपने याद रखने के इडियोपैथिक ब्रोंकिक्टेसिस है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है 2 months से, एंड ड्राई कफ है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिक्रीज एयरवे एंट्री है। इसमें कॉर्स क्रेपिटेशन है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में आप प्रेडियस राउंड दोगे। ठीक है, उसके बाद है निमोनिया। स्मोकर पेशेंट प्रेजेंटेड विद ऑन एग्जामिनेशन हेड स्किन लियन इन द बैक विद द सम ऑफ देम बीइंग क्रश। चेस्ट एक्सरे वाज डन और इसमें वायलेटर इन्फिल्ट्रेट से हाउ वेल मैनेज। अब इसमें स्किन लियन है बैक पे और उसमें से कुछ क्रस्टेड भी हो गई। इसमें बायोलेटर्स में आप एंटीबायोटिक दोगे। टू गेट ऑल प्रेजेंटेड विद द फीवर, कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ बायोलेटर क्रेकर। फीवर है, कफ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसमें बायोलेटर क्रेकर्स मिल रहे हैं तो मोस्टली आपको निमोनिया मिलते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड के अंदर आपने क्या देना होता है, एजिथ्रोमाइसिन दोगे हल्दी में, और जबकि एल्डरली के अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स। मैनी ही इज़ ओल्डर देन 60 को विद कोविड तो फिर आप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन देते हो मोस्टली। ऑल पेशेंट विद प्रोडक्टिव फीवर, डिस्निया ऑन एग्जामिनेशन, क्रेपिटेशन, बायोलेटर राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन। they mention lab reticulocytes called agglutination test positive mostly किसमें बोलता है आपको एटिपिकल निमोनिया में। most common organism is a lobar in lobar pneumonia is strep pneumonia, productive cough, fever, antibody he become okay, then worse and short of pleural effusion इसमें paralymponic होती है। patient has a sudden cyanotic episode while a family picnic, he was previously healthy, cough and chest x-ray they found the trachea shifted to the left, इसमें mostly आपको atelectasis मिलेगा। right middle lobe pneumonia, राइट लंग कोलैप्स हो गया तभी तो वो शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है ना। केस ऑफ लोबार निमोनिया विद अ मॉडरेट इफियन, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। अब इसमें लोबार निमोनिया के साथ साथ इफियन भी है। इसमें सेप्ट्राक्सोन, साथ में वेंकोमाइसिन और विथ थ्राइकोसेंसिस। डायलिसिस 3 days ago, central line now came again for the dialysis. Peripheral line nurse mentioned he had the fever and the infection in the site of the previous dialysis. What to do is इसमें कल्चर एंटीबायोटिक साथ में सेंट्रल लाइन रिमूव करके विद द फीवर, हेडेक एंड द नेक पेन। इसमें स्टेप निमोनिया है। पेशेंट विद द निमोनिया कमिंग विद हाइपरटेंशन, लेथार्जी, पल्स इसमें ज़्यादा है। इसमें मोस्टली किसमें मिलेगा आपको, सेप्टिक शॉक में। प्लोरल फ्रिक्शन रेप, इसमें DDs के अंदर निमोनिया आ जाता है। फिर उसके ओवर टाइम पैचेज ऑन द एक्सरे ऑफ लोबार्नोमिया जिससे भी ऑलमोस्ट 6 week लगते हैं। पेशेंट एडमिट टू द मेडिकल वार्ड विद द निमोनिया। इसमें एजिटेटर, इसमें आपने यूरिया 7 से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी 30 से ज़्यादा, BP 90 60 से और 65 से ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना होता है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर 0 से 1 होता है ना तो आप उसको आउट पेशेंट ट्रीट करते हो, अगर 2 से ज़्यादा हो तो उसको हॉस्पिटलाइज करोगे। ठीक है, और अगर 3 से ज़्यादा हो तो आप उसको ICU। 0 से 1 OPD के अंदर, 2 से ज़्यादा तो हॉस्पिटलाइज करना है, 3 से ज़्यादा हो तो ICU। ठीक है, देन फिर इसमें आउट पेशेंट के अंदर आपने देखना है ना कि किस में ट्रीट करेंगे। तो इसमें आप देख लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आउट पेशेंट में 0 से 1 होना चाहिए ना, 0 से 1 किस में बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना। इन्फ्लुएंजा निमोनिया विच कंसीडर टू आइसोलेट इज द ड्रॉपलेट्स, बेस्ट एंटीबायोटिक टू ट्रीट द कम्युनिटी एक्वायर्ड एज द फ्लोरोक्विनोलोन्स, comorbidity of macrolides with pneumonia vaccine in elderly is the PCS13 first followed by dose of 23. What is the reduced mortality in the chronic is the ACE आएगा। secondary of the diphtheria, इसमें ग्रेश वाइटिस सोडा मेम्ब्रेनस होती है। इसमें मोस्टली बट कॉम्प्लिकेशन यूज नमोनिया। फिर उसके बाद 68 year old प्रेजेंट विद द फीवर, कफ विद द येलोइश स्पूटम है, ओरिएंटेड टू द DP रेस्पिरेटरी रेट। इसमें आप एंटीबायोटिक दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे विद द 1 week फॉलोअप इन द क्लिनिक। उसके बाद है इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस इज अ पैथोलॉजिकल हार्मक फॉर द वायरल निमोनिया। उसके बाद है डिस्निया एट द नाइट, इसमें स्टाइरम पेन हो गई, मिड लाइन मैस, कंप्रेस्ड ट्रेकियस में लिम्फोमा है।
Patient complained of the shortness of the breast and the difficult swelling. Midline mass compressed the goiter. Man came with a dysphagia, cannot even take the breath. There is a swelling in the goiter. Patient intubate after develop ulcer. What type of intubation के बाद stress ulcer होते हैं? Sarcoma, how to assess the metastasis is a CT chest. The most common site of distant spread of the sarcoma is the lung. Then फिर इंडिकेशन फॉर द थोरेकोसेंटेसिस जो है आपने ना इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है. ग्लूकोज शुड बी लेस दैन 0.6, पीएच जो है वो लेस दैन 3.2 और लोकुलेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या आ जाएगा इसमें? एक तो वो लोकुलेटेड है, पीएच 7.2 से कम, नॉट 7.7, 7.2 से कम, और 0.6 से कम होना चाहिए ग्लूकोज. उसके बाद है लंग कैंसर. बता इफ यू आस्क अबाउट व्हाट टाइप ऑफ लंग कैंसर इज अ नॉन स्मॉल सेल कैंसर. Scenario about the group patient have the barking cough is the laryngotracheal bronchitis. अगर ट्यूबी सिक्लेरोसिस है तो आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करोगे. ठीक है. फिर उसके बाद टीबी हाउ टू कन्फर्म द स्पुटम कल्चर करते हो आप. देन फिर ऑल पेशेंट हैव द टीबी विद हैज द पीपीडी जो है वो 10 है. इसका मतलब है कि पॉजिटिव है. अगर तो एक सेकेंड, हाँ अगर तो फॉर एग्जांपल इफ़ नो रिस्क फैक्टर ग्रुप पीबी ग्रेटर देन इज़ पॉजिटिव, हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रेटर देन आ जाएगा. अगर 5 से पॉजिटिव है तो इसमें आ जाएगी. ये इसको भी यहाँ से नहीं करना है, इसको एंड पे मैं आप कराऊंगी. टीबी प्रिकॉशन इज माई एयरबॉर्न है. पेशेंट वॉज फाउंड टू बी एक्टिव कैविटी ऑन द चेस्ट. एक्स टाइप ऑफ द प्रिकॉशन इज एयरबॉर्न. उसके बाद प्लोरल है. प्लोरल इज डन. इसमें LDH जो है ना वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में प्लोरल WBC जो है वो 1000 से. फिर इंडिकेशन ऑफ थोरेकोसेंटेसिस ये हो गया है. WBC में 1000 से. इंडिकेशन ऑफ थोरेकोसेंटेसिस मोस्टली पीएच 7.2 से कम, लोकुलेटेड ग्लूकोज 60% या 0.6 से कम. ठीक है. 7.2 से कम होनी चाहिए, ग्लूकोज 60 से कम होना चाहिए, तब आप थोरेकोसेंटेसिस करते हो. उसके बाद पेशेंट विद एसाइटिस हैज़ अ फीवर एंड द लो साग इज द टीबी. ठीक है. इसको एक दफ़ा देख लेते हैं. लो साग होगा तो इसमें आपने याद रखना है ये पेरिटोनियल ये टीबी, पेंक्रेटाइटिस पीपी से याद रख लो, साथ में नेफ्रोटिक. और जबकि हाई वाला किस में होता है, जो ये पोर्टल हाइपरटेंशन आ गई, ट्राइकस्पिड, हार्ट वाला सारे आ जाएंगे. ठीक है. फिर इसमें फॉर एग्जांपल हाई फीवर, लोस आ गया ना तो इसमें टीबी और वो पेरिटोनियम वाला आ जाता है. बैक पेन, फीवर एंड कैल्सीफाइड राइट सेक्रोलिक जॉइंट. व्हाट इज़ द मोस्ट, इसमें ब्रोसेला, इसमें आप कौन सा करते हो? सिरोलॉजी करते हो इनिशियली. पेशेंट विद द टीबी ऑन द ड्रग डेवलप द पैरास्थीसिया. इसमें आप पैराडॉक्सिन दोगे. विच मदर गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू हर सन? इससे ब्रेस्ट मिल्क टीबी मदर. उसके बाद नेक्स्ट नॉन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन ओएस, वारफेन वाज डायग्नोज and TB diagnosed with a TB and started on 4 regime. इसमें ना वारफेन की डोज को बढ़ा देते हो. वारफेन रिफेम्पासिन जो है वो रिड्यूस कर देती है. वारफेन को नीड टू इंक्रीज द डोज. उसके बाद TB पेशेंट स्टार्ट टू हैव द सम प्रिक्स इन द फिंगर टिप्स विच बीन इंक्रीजिंग. व्हाट टू गिव हिम द पैराडॉक्सिन. उसके बाद नेक्स्ट फिर स्टार्टिंग एंटी TB मेडिकेशन विट देयर इज एवेलुएशन इन द लेफ्ट इज व्हाट टू डू इज इसमें साइड ड्रग्स को आपने आफ्टर 3 months ऑफ स्टार्टिंग TB देयर इज़ अ एलिवेशन इन द LFTs. LFTs एलिवेट हो गए हैं तो फिर आप उसको स्टॉप कर दोगे. देन फिर पेशेंट द TB कम्स फॉर द फॉलोअप आफ्टर द 3 weeks एंड शोज दैट नॉर्मल LFTs, नेगेटिव AFP, रेजोल्यूशन ऑफ TB. व्हाट टू डू, इसमें आपने स्टॉप कर देनी है सारी ड्रग्स. फिर उसके बाद TB मेडिकेशन हैज़ एन इंक्रीज इन द यूरिक एसिड. इसमें पायराजिनामाइड आ जाता है. फिर उसके बाद इसमें इनिशिएशन फेज़ में आपने 2 months में ना सारी देनी होती है, और जबकि कंटिन्यूशन के अंदर 4 देनी होती है HR. ठीक है. और नेफ्रोटॉक्सिक एंटी TB जो होती है वो रिफेम्पासिन होती है. हेपेटोटॉक्सिक जो होती है वो आइसोनियाजिड होती है. हाउस मेकर केम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका विद अ ब्लडी कफ, एक्स्ट्रा शो में कैविटेशन मिली है, तो आप एसिड बस्ट बेस्ट अलाय करोगे, एसिड फर्स्ट. इसके बाद हेमाटिस शो द राइट अपर लॉब कैविटेशन. व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल स्टेप्स? ये होता है प्लेस द पेशेंट इन द राइट लेटरल पोजीशन ऑन द साइड्स ऑफ द ब्लीडिंग लंग. ठीक है. एक सेकेंड, ये भी जूम नहीं हो रहा. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है पल्मरी हाइपरटेंशन. इसमें ना 1 के अंदर आपने याद रखना है कि हाइपरटेंशन डेवलप होती है. फिर उसके बाद ग्रुप 2 वाले लेफ्ट हार्ट डिजीज़, 3rd में लंग डिजीज़, और फिर 4 के अंदर ब्लड क्लॉट्स, और फिर उसके बाद मल्टीफैक्टोरियल आ जाता है. TB पेशेंट ऑन द मेडिकेशन डेवलप द पैसे पैराडॉक्सिन दोगे. टाइप ऑफ लंग कैंसर स्पीयर बना के इसमें नॉन स्मॉल सेल आ जाता है. उसके बाद SS से याद रख लेना, सुबीर बना के बाद नॉन स्मॉल. उसके बाद फेशियल प्लेथोरा है. इसमें सुबीर बना के बाद सिंड्रोम, स्क्वेमस सेल लंग कार्सिनोमा. JBP स्टैंडर्ड है बेटा, उसमें स्पीयर वेना के आ जाता है. फिर उसके बाद सीम लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है. पेशेंट अनकम्फर्टेबल स्लीप, सियानोसिस, डिस्निया, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन. इसमें पॉलीसोमनोग्राफी करवाते हो, स्लीप स्टडी. स्लीप एपनिया में CPAP करो दोगे विद द RA इंक्रीज शॉर्ट ऑफ ब्रेड, ड्राई कफ, सियानोसिस, क्लबिंग बाय बेजल.
फाइन कैविटेशन इसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव पेटेंट डायग्नोसिस लंग फाइब्रोसिस है। रेस्ट्रिक्टिव पेटेंट मोस्टली आपको फाइब्रोसिस में ही मिलता है। न्यू नेचर गेट निमोनिया टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्टिव नेचर इम्यूनिटी। स्मोकर सिंस 20 years प्रेजेंटेड विद अ ड्राई कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मोस्टली आपको इसमें मिलेगी। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम मोस्टली नॉन स्मॉल सेल से रिलेटेड करेगा। स्मॉल सेल लंग cancer he will die before burning calcium is 3.5 normal is what you will do him for him। हाइपरकैल्सीमिया है ना, जब भी हाइपरकैल्सीमिया होगा तो आप क्या दोगे उसको, आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, आपने इसमें डोज दी हुई है ये नहीं करनी। फिर उसके बाद है स्वीया वेना के पास मोस्टली आपको नॉन स्मॉल सेल में मिलेगा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन फॉर 12 और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। इसमें क्रेनियल एमआरआई करवाते हो, टेक द सीएनएस। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आप एमआरआई और स्टीरॉइड्स दोगे। इसमें एल्डरली पेशेंट एट जस्ट इन 3-4 weeks ago initially improve on antibiotics now worsen again, right? Pleural fear मेरी हेमोसिपारा निमोनिक आएगा। providing prevention for the TB is a vaccination। pleural fear and ask about the most इसमें एफपी कल्चर आएगा। इसमें एडिनोसिन डीएमआईन इसमें 50 से ज़्यादा होता है और पॉजिटिव एएफपी मिलेगा। नमोनिया विद सिम्टम विद मीडियम प्लूरल एफियन, इसके अंदर अगर पैरानिमोनिक का कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पीएस 7.2 से कम हो जाएगी और फिर इसमें 60 से कम है। ज़्यादा होगी तो सिर्फ आपने एंटीबायोटिक देनी है। फिर उसके बाद नमोनिया साइड राइट साइड इलनेस और परकशन एंड डिक्रीज एयर एंट्री नमोनिया है। ठीक है, और राइट साइड ये डेवलप होगी राइट, और उसमें कंसोलिडेशन विद प्लूरल फिर आगे ना पैरानिमोनिक होती है। मैनेजमेंट इसमें आई एंटीबायोटिक के साथ में थोड़ा सेंसेस करोगे विद अ फीवर डेस्ट एंड द पुरलेंट कफ येलो स्पूटम यूबोटिसिस। इसमें डलनेस हाफ ऑफ द राइट चेस्ट एंड डिक्रीज एयर एंट्री ऑल्सो हाफ ऑफ द चेस्ट एक्सरे। कंसोलिडेशन है तो इसके अंदर आप क्या करते हो, उसमें एंटीबायोटिक देनी है सेफ्ट्राक्सोन और मेट्रोनिडाजोल तो के साथ में थेरेकोसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग निमोकोनियासिस एसोसिएटेड विद द टीबी प्रीडिस्पोज्ड टू द टीबी समथिंग। इसमें सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस जो है वो टीबी का और लंग कैंसर का रिस्क जो है वो रेस करता है। ठीक है, उसके बाद एंटी टीबी विच इज कॉजिंग द हाइपोग्लाइसेमिया इज द पायरेसिनामाइड प्लोराफिन केस एंड एज अ हाई इंटरफेरोन गामा। इस प्लोरल टीबी में मिलेगा। देन इसमें हाउ टू नो इज एफियन इज ड्यू टू द प्लोरल एफियन है ना, लेकिन अगर आप इसको कैसे देखोगे, अगर तो फॉर एग्जांपल प्लूरल एलडीएच जो है वो 200 से ज़्यादा हो देन आप कंसीडर करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्लूरल WBCs हैं वो 1000 से ज़्यादा हो। यंग में एज मेल short as a rare chest X-ray pleural effusion, aspiration of fluid to analysis was done, which statement of the following confirmed right pleural effusion जो है वो exudative है। exudative के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो pH होती है ना LDH more than 0.6 होगी। फिर उसके बाद है पेशेंट सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस प्लूरल effusion, what is the sensitive test that support your diagnosis। इसमें जो ADA का लेवल होता है वो एलिवेट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी टीबी, स्टार्टेड 4 ड्रग्स टू बी फॉर द ट्रीटमेंट। ही हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द यूटेरल स्टोन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द रेड यूरिन। इसमें मोस्टली साइड इफेक्ट है किसका, रिवेम्पसिन का। एल्डरली इन द ईआर विद द सिम्टम्स ऑफ द टीबी, व्हाट इज द इनिशियल, इसमें आइसोलेट करोगे। एंटी टीबी ड्रग हैज़ इंक्रीज इन द लिवर एंजाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट, व्हाट शुड यू डू, स्टॉप ऑल द ड्रग। अगर तो मोर देन 3 fold ज़्यादा है। If X-ray finding a cave in the upper lung, how this can transfer is airborne because cavities in the upper lung. इसमें lung stereo regarding the patient with the suspecting a pulmonary TB when confirming the diagnosis positive AFP culture. TB treatment the drug causes a high LFTs। इसमें mostly जो है वो आइसोनियाजिड आ जाती है। एंटी टीबी न्यूरोपैथिक आइसोनियाजिड है। एक्स्ट्रा ऑफ टाइपिकल एंड डायग्नोसिस TB PTB मोस्ट सेंसिटिव प्लूरल टीबी का मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या होता है, एडिनोसिन डीएमाइनस। ठीक है, उसके बाद पेशेंट विद ससेप्टिव टीबी प्लूरल फीम विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव, इसमें एडिनोसिन है। उसके बाद टीबी एंड ब्रोंकाइटिस केम विद स्वेयर हेमोपेटिसिस एंड चेस्ट एक्सरे कैविटीज में फिजियोथेरेपी। मोस्ट एक्यूरेट यही होता है कि आप उसको लेटरल ल्यूकोबाइटस पोजीशन में हटा दो। ब्रोंकाइटिस बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, बचाए सीटी करवाते हो, इसमें भी वही नेक्स्ट सिनेरियो। टीबी विद pleural effusion with a sensitive finding, इसमें LDH देखोगे। pleural effusion as show the interferon gamma, इसमें TB है। which of the paraffin which of the following typical for the RA, इसमें glucose less than 1 है। then which of the following TB, इसमें silicosis है। before starting anti-TB LFTs करवाने होते हैं। presented with a hyperuricemia, ask about the drug, the cause it, pyrazinamide
एन टी बी आस्क्ड टू व्हाट टू डू, इसमें आइसोलेट कर दोगे। अनदर टी बी अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द एयरबोर्न है, उस मैनेजमेंट में वही राय पा जाता है। अनदर टी बी विद द पेरेंट्स हैव द टी बी एंड द चाइल्ड, पी पी डी 10 mm है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द टी बी प्रेजेंटेड विद द एलिवेटेड जी बी पी, साथ में हिपेटेड स्प्लेनोमेगाली भी है, मोस्टली कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है डायग्नोसिस। टी बी मेडिकल जो इंक्रीज क्रेटिनिन जो है वो मोस्टली आपको रिफेम्पिन कॉज करेगी। उसके बाद look about on the side of the bleeding lung, patient diagnosed with the TB, what is the most important thing to do before? लेफ्ट इज कराओ TB, हाउ टू डायग्नोस, स्पुटम कल्चर है, इंक्रीज लिवर एंजाइम आइसोलाइजेट करता है। सिम्टम ऑफ द TB डिड नॉट कीप द डायग्नोसिस, ही हैड द प्लोरिफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज प्लोरिफ, इसमें TB प्लोरिफिन आ जाती है। इंटरस्टिशियल निमोनिया करेक्टरिस्टिक है वायरल निमोनिया की, इसमें इंक्रीज डोज ऑफ द वारफरीन। एक्सुडेटिव फ्लूइड्स विद हाई गैमा इंटरफेरोन, इसमें TB आ जाता है। और इसके बाद ट्रिक्योमलेशन ब्रोंकोस्कोपी, इसके अलावा ब्रोंकोडक्टिव का इसमें भी HRCT। उसके बाद बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, 1 सेकेंड, we'll discuss in the next video.